हेलो गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम एक बड़े सीरियस मैटर पे बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में अक्सर नए नए अपडेट आ रहे हैं उसमें, और एक बड़ा एंगल सामने निकल के आया वो है ड्रग्स का। पूरे इंडिया में यंगस्टर्स के बीच में ड्रग एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, परंतु जो धीमे धीमे स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। ये इतना सीरियस इशू है कि स्कूल्स में, कॉलेज में, तमाम टॉप के कॉलेजेस के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसकी शुरुआत जो है, जब भी कभी व्यक्ति पहली बार जो है इस ट्रैप में आता है तो वो कैसे आता है, वो कभी भी जो है स्ट्रेंजर वहाँ पर जो है वो रोल प्ले नहीं करता है। बल्कि क्या होता है, बल्कि होता ये है कि समवन नोन, जो उसका क्लोज फ्रेंड सर्किल में होता है, जानने वाला होता है या फ्रेंड का फ्रेंड होता है, वो किसी पार्टी में या किसी ओकेज़न पर जो है वो ऑफ़र करता है कि लेके देखो ना, मज़ा आएगा तुमको, कि यू विल फील लाइक हैवन, अच्छा लगेगा तुम्हें। और वो पहला दिन होता है जब कोई ऑफ़र करता है, और यदि उस ऑफ़र को कोई व्यक्ति जो है वो संकोच में आके या पीयर प्रेशर में आकर उसको एक्सेप्ट करता है, देन इट बिकम्स हैबिट। उसके बाद व्यक्ति ढूंढता है, अगली बार फ़ोन लगाएगा, पूछेगा उससे कि भाई कि ये कहाँ से मंगाया था तुमने, हमको और चाहिए के। धीमे धीमे 2-4 बार जाएगा, 3-4 बार वो आपको फ्री ऑफ़र करेंगे। उसके बाद फिर वो जो है वो आप हैबिट पड़ने पर फिर आपको अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, और वही उनका बिजनेस मॉडल होता है। यानी उनका मॉडल ये होता है कि पहले व्यक्ति को चखाओ, उसको हैबिट लगा दो, उसके बाद फिर उससे जो है वो जितना चाहो उतना अर्न कर लो। और ऐसा जो है वो इंडिया के कई सारे हिस्से के अंदर हो रहा है, केवल बॉम्बे के अंदर नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सुशांत सिंह, मैं तो इतना बोल रहा हूँ केवल एक मैटर उठा, उस मैटर को मैंने जो है यहाँ पर लिया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ हम सब जानना चाहते हैं, हम सब लोग बड़े बड़े वरीड है, क्योंकि हमारा जो कानून पे जो भरोसा है, उस भरोसे को जो है वो इस पूरे केस ने हिला दिया है। यानी हमको ऐसा लगता है क्या जस्टिस जैसी कोई चीज़ होती है। ये बात अब कि ऊपर जो है हम कहते हैं ऊपर वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं है, मतलब होगा तो जस्टिस ज़रूर, ठीक है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो ड्रग्स हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी युवा पीढ़ी को जो है, पूरे यंगस्टर्स को खोखला कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, अब उन्होंने भी जो है अपने आसपास के जो देश हैं उन्होंने भी अपना प्लान चेंज किया हुआ। प्लान बी पे है वो। प्लान ए होता है कि आप लड़ लीजिए 1 to 1, ठीक है, उसमें बहुत हानि होगी, दोनों तरफ हानि होगी उसमें। प्लान बी ये होता है कि वहाँ की यंगस्टर्स को, वहाँ की जो जनरेशन है उसको ड्रग डिपेंडेंट कर दीजिए। ड्रग्स जो है वो खोखला करता है अंदर अंदर आदमी को। कहने की बात ये है कि ड्रग्स जो है उससे खतरनाक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है एक यंग जनरेशन के लिए। जब मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, दे फोर्स में कि भाई आपको सिगरेट पीना है। यहाँ पे जनरल रैगिंग होती है, कई सारे लड़के खड़े होते लाइन सेट के, तो मैंने उनको रिफ्यूज़ किया तो वो मुझे जो है वो डांटने लगे, बोलने लगे कि तुमको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मारेंगे। तो मैंने कहा मैं पी लूँगा, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कर दीजिए कि आप मेरे पूरी ज़िंदगी आप मेरे सिगरेट का खर्चा उठाएंगे, ठीक है, सिगरेट से होने वाली बीमारियों का खर्चा आप उठाएंगे। उनने कहा हाँ हमारा प्रॉमिस है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना प्रॉमिस होता है, मैं कल है ना एक स्टाम्प नोटरी से एक स्टाम्प पेपर निकलवा के लेके आता हूँ, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हम लोग पूरा मेमोरेंडम लिखते हैं इसका, आप भी साइन करो, मैं भी साइन करो, और उसको नोटराइज कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है ना। तो थोड़े वो सीरियस बहुत कानून दिखाता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि भाई हमारे घर में तो ये कानून से जुड़ी हुई बातें होती हैं, तो हमको जो है वो है थोड़ा 2-4 गाली बकी उन्होंने, लेकिन फिर वो फोर्स नहीं किए मेरे को। मेरे साथ वाले कुछ फ्रेंड थे जो उस समय उनके दबाव में आ गए, दे बिकम चेन स्मोकर, डॉक्टर होने के बावजूद। और उनको अभी हाल ही में कुछ लोगों को जो कॉम्प्लिकेशन हुए, तो उन्होंने जो है, जो ये कोरोना का टाइम आया, जैन वो शिफ्ट टू च्युइंग गम एंड वो जो आता है उसका निकोटीन का निकोटैप वगैरह उस पर शिफ्ट करके धीमे धीमे स्मोकिंग कम कर रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि इस सब की शुरुआत एक मज़े के साथ, एक एन्जॉयमेंट के साथ होती है, लेकिन वो एन्जॉयमेंट लंबा टिकता नहीं है। वो एन्जॉयमेंट जो है वो व्यक्ति के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। एक पूरा पैरेलल दुनिया है, उस काली स्याह दुनिया से एक ज़माने में देखिए आपके हमारे बड़े फिल्म स्टार संजय दत्त हैं, वो भी नहीं बच पाए थे के, जबकि वो कितने इलीट क्लास फैमिलीज थे। तो यहाँ पर भी स्कूलों के अंदर, सबके अंदर जो है ना टारगेटेड रहते हैं कि ये टारगेट करते हैं कि इन लोगों को हमको जो है वो पहली बार जो है वो ट्राई कराना है, क्योंकि ये लोग हमको ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। तो आपके आसपास भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़े तो उससे हमेशा अलर्ट रहिए। मैं एक और किस्सा आपको बतलाऊँगा कि मेरे एक परिचित हैं, वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बॉम्बे के अंदर ही काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी अच्छे संभ्रांत परिवार है उनका। और तो उन्होंने अपने बेटे को, उनका बड़ा बेटा जो है पढ़ने के लिए कहाँ गया, वो गया यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर गया, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी में वो लड़का जो है वो जहाँ रुका वहाँ पे हॉस्टल था, हॉस्टल में 2 लड़के थे रूम के अंदर के, एक वो था, एक लड़का वो था, वो दूसरा सेकंड लड़का जो था वो कीनिया से था के। तो वो लोग दोनों, वो कीनिया की अच्छी इलीट क्लास फैमिली का लड़का था वो भी।
दोनों वहाँ रहा करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि कीनिया वाले लड़के को बहुत सारी पार्टी का शौक था, वो कई सारी पार्टी में जाया करता था। अब पार्टी में उसको कहीं पर ड्रग की हैबिट लग गई। अब घर वाले जो पैसा भेजते होंगे उसका भी एक हिसाब होता है, कोई अनलिमिटेड पैसा तो भेजता नहीं कोई भी आदमी, कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो, वो बच्चे के खर्चे, उसे मालूम है कि ज़्यादा एक लेवल के ऊपर ज़्यादा पैसा भेजा तो उसका मिसयूज़ होगा। तो वो लड़के को क्या हुआ, उस लड़के ने जो है वो कहीं पे उसने जो है वो ड्रग्स लिए, उसका ड्रग्स का बिल बढ़ता चला गया। सामने वाली पार्टी को मालूम था कि जो है ये बहुत रिच फैमिली से, तो ये हमको बिल बाद में चुका देगा। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि हम नहीं बिल चुका पाएंगे, तो आपका जो ड्रग्स का बिल है वो मैं चुका नहीं पाऊंगा। तो वो ड्रग का माफिया उनको जो है प्रेशर करने लगा। ये अमेरिका की बात है, यूएस की बात है। अब ड्रग माफिया ने बोला कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसने कहा कि मार कर दिखाओ। अब वो कीनिया के पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पावरफुल फैमिली का लड़का रहा होगा, तो उसने नहीं डरा उनसे। तो मालूम है क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि उसका जो रूममेट था, जिस लड़के का कोई रोल नहीं था, कोई जान पहचान वाला नहीं था, कोई कुछ लेना देना एक नहीं था, उसको मार कर वो टांग गए। वहाँ पर रूम के अंदर आए वो माफिया, मार कर टांगे। उन्होंने कहा कि देखो ये इशारा है, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वो लड़का घबरा के वापस अपनी कंट्री लौट गया। वॉट एवर द मैटर, बाद में क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन एक निर्दोष जो है वो उसके पीछे चला गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है यहाँ पर ड्रग्स इन्वॉल्व थे। तो मैं आप सबसे सारे यंगस्टर से बोलता हूँ कि कभी भी इस तरह की जो अनफेयर मीन्स हैं, जो इस तरह के ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, बिल्कुल उनसे जो है कोसों दूर रहिए। उस सेट के ऐसे लोगों से, चाहे कितना ही प्रिय मित्र क्यों ना हो, चाहे कितनी इंटरेस्टिंग पार्टी क्यों ना हो, चाहे कोई कैसी संगत, ऐसी संगत से दूर रहेंगे देश को अंदर से स्ट्रांग करेंगे। आपके पूरी बात, पूरी कंट्री की बात एक व्यक्ति की नहीं, क्योंकि नौजवान कमज़ोर होगा अंदर से, यंगस्टर से अंदर से खोखले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश कमज़ोर होगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी सारी गतिविधि से, ऐसे सारे लोगों से, इस तरह के माहौल से, इस तरह की बातें करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।